हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लास। मैं आपकी हिंदी टीचर सोनम है। आज मैं आपके साथ आपके सिलेबस में लगा हुआ तुलसीदास जी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूँ। तुलसीदास जी आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, इनको आपको पढ़ना ही है। इनके पद, इनके जो विनय पत्रिका के पद भी आपको पढ़ना है। तो मैं विनय पत्रिका के पद से कुछ दिन बाद आपके लिए वीडियो लाऊंगी। आज जो है तुलसीदास जी के बारे में इम्पोर्टेंट, ये जो मैंने जितने फैक्ट लिखे हैं सारे इम्पोर्टेंट है, पॉइंट टू पॉइंट, एक भी इसमें से पॉइंट हटाया नहीं जा सकता है। तो जितने मैंने लिखे आप उसे कॉपी में नोट डाउन कर ले, अच्छी तरह से याद कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इससे क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी के जीवन वृत्त के बारे में विद्वानों का अलग अलग मत है। ठीक है। बेनी माधव दास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित्र तथा महात्मा रघुवर दास द्वारा रचित तुलसीदास में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 दिया गया है। तो अगर पूछे कि बेनी माधव दास रचित ना मूल गोसाई चरित्र ना में तुलसीदास जी का जन्म, तो क्या होगा? 1554 मानेंगे। क्या मानेंगे? 1554। जनश्रुति के अनुसार इनका पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। आप जानते ही होंगे, हुलसी था। माता का नाम क्या था? हुलसी था। आगे पढ़ते हैं। मिस्र बंधुओं ने इन्हें कान्य कुबज माना है। मिस्र बंधु ने इन्हें क्या माना है? कान्य कुबज। याद रखेंगे। तुलसीदास जी का गुरु का नाम नरहरिदास या नरहरियानंद था। बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या है? नरहरियानंद या नरहरिदास। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इनकी पत्नी का नाम क्या है? रत्नावली। तुलसीदास जी के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य के क्षेत्र में प्रथम अधिकारी हुए। आचार्य शुक्ल, ये आचार्य शुक्ल का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और मैंने आचार्य शुक्ल के बुक से लिया है। तो आप इसे नोट डाउन कर ले, याद कर ले हो सके तो। आचार्य शुक्ल का कथन हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो भी हिंदी सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं विद्यार्थी या मित्रजन, वो उनके पास हिंदी साहित्य का बुक आचार्य शुक्ल का होना ही चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आचार्य शुक्ल के बुक से जो है क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। हिंदी साहित्य को समझ रखने के लिए आपको आचार्य शुक्ल का बुक एक बार तो आपको पढ़ना ही चाहिए ना। तो जो है सबके पास आचार्य शुक्ल का बुक होना ही चाहिए। अगर नहीं भी है तो आप उसे खरीद सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका तुलसीदास का ब्रज ना और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सुर सागर में पाते हैं, वही माधुर्य और संस्कृत में हम गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। ये भी किसका कथन है? आचार्य शुक्ल का कथन है। किसका कथन है? आचार्य शुक्ल का बुक से मैंने लिया है, इम्पॉर्टेंट है, याद करेंगे। अब पढ़ते हैं तुलसीदास जी की प्रमुख कृतियाँ। इससे क्वेश्चन एक आ सकता है, तो आप याद करके रखेंगे। तुलसीदास जी की प्रमुख कृतियाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, पहला है रामलला नछू। रामलला नछू कौन सी भाषा में है? भाषा पूछ सकते हैं। रामलला नछू जो है बोलचाल की अवधी भाषा में। कौन सा? बोलचाल की अवधि में। बैरवी रामायण कौन सी भाषा में रचित है? अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। याद रखेंगे। आगे चलते हैं। वैराग्य संदीपिनी देखिए कौन सी भाषा में? तो ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा? ब्रज में। पार्वती मंगल कौन सी भाषा में है? अवधी में है। पार्वती जी के जीवन पर यह आधारित है। पार्वती मंगल याद रखेंगे। जानकी मंगल अवधी भाषा में रचित है। सीताराम का विवाह का इसमें वर्णन किया गया है। सीताराम का विवाह का वर्णन है। राम आज्ञा प्रश्न ब्रज भाषा में है। शुभ अशुभ का इसमें ज्ञान दिया गया है। दोहावली ब्रज में है। दोहावली ब्रज में। कवितावली भी ब्रज भाषा में है। गीतावली ब्रज भाषा में है। कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा में है। अभिनय पत्रिका जो आपके सिलेबस में लगी है वो भी ब्रज भाषा में है। इसमें तुलसीदास जी की अनन्य प्रेम भक्ति का वर्णन है। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए रामचरितमानस ना, रामचरितमानस के बारे में जानते हैं। तुलसीदास जी की प्रमुख कृति रामचरितमानस ना। आगे देखिए, रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में। पूछ सकता है क्वेश्चन।
रामचरितमानस की रचना कौन सी, ब्रज या अवधि। तो याद रखेंगे रामचरितमानस की भाषा अवधि में हुई है। कौन सी भाषा में हुई है, अवधि में हुई है। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए लेखन अयोध्या में, लेखन, इसका लेखन कहाँ गया है, यहाँ ध्यान से देखते हैं। लेखन जो है अयोध्या में संवत 1574 ईस्वी में, और कब हुआ, याद रखेंगे लेखन इसका कब हुआ, रामचरितमानस का। तो लेखन जो है अयोध्या में हुआ संवत 1574 में। कब, 1574, याद रखेंगे। लेखन में तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे। याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था एग्जाम में पूछा गया है। तो कितने लगे रामचरितमानस की रचना करने में, कितने समय लगे ना, इसका पूर्ण समय काल क्या है, याद रखेंगे 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। यह एक प्रबंध काव्य है। कैसा है, यह एक प्रबंध काव्य है। इसमें 7 कांड है। कितने कांड है, 7। पहला स्टार्ट होता है बाल कांड से, अयोध्या कांड, अरण्य कांड। कांड से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसे अरेंज करने के लिए आएगा कि सजाएं, अनुक्रम क्रम में सजाएं, तो इसलिए याद करेंगे आप लोग। पहला क्या है, बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है, उत्तर कांड है। इस तरह से जो है ना, ये जो है रामचरितमानस के 7 कांड है। आगे चलते हैं विनय पत्रिका के बारे में। विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में रचित एक क्या है, गीति काव्य है। क्या है, गीति काव्य है। याद रखेंगे कौन सी भाषा में विनय पत्रिका, ब्रज में है, गीति काव्य है। विनय पत्रिका तुलसीदास के 279 स्रोत गीतों का संग्रह, इसमें तुलसीदास जी के गीतों का संग्रह है। प्रारंभ के 63 स्रोत जो है ना, 63 स्रोत के गीतों में जो है गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी, गंगा जी, यमुना, काशी, चित्रकूट, हनुमान, सीता और राम का जो है स्तुति की गई है ना। ये था जो है विनय पत्रिका के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट ना, जिसे मैंने यहाँ पे अभी आप लोगों के लिए नोट किया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना भी यहाँ पे अभी आप लोगों ने पढ़ा तुलसीदास जी के बारे में, आप इसे एकदम कंठस्थ कर लें। बहुत ही, इससे कुछ भी निकाला नहीं जैसा, तो जो इम्पोर्टेंट था मैंने वही को लिखा है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप प्लीज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि लाइक शेयर करने में कुछ नहीं जा रहा है फ्रेंड्स, है ना। प्लीज़ लाइक शेयर करें। लाइक शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके बताएं कि किस तरह से और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊं, और आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना, आप मुझे टॉपिक बताएं कि इस पे वीडियो बना दीजिए मैम, तो मैं कोशिश करूंगी बनाने के लिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं ना। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू एवरीवन।